नमस्कार। मैं रजत राजपूत एक बार आप लोगों के सामने आ जाऊं फिर से एक छोटी सी वीडियो लेकर। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आजकल जो चल रहा है महिलाओं का, भाई लड़के क्या करें। मेरा विनती है और निवेदन समझो इसको। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लड़कों का भी कुछ सोचिए। आपने तो कह दिया, शिवराज सिंह जी कह गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व थे, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लड़के क्या करें, मर जाएं, ऐसे करते रहें, खाइयों में फिरते रहे हम। कुछ हमारा भी तो सोचो। हाँ, एक परिवार अपने बच्चे की शादी एक बच्ची से तय करता है, वो इसलिए करता है जिससे उसका बच्चा जीवन आगे खुशहाल जी सके, उसका परिवार बढ़े, रिश्तेदारी में नाम हो, काम अच्छा हो, काम करे, अपना जीवन यापन करे। लेकिन आजकल क्या जो ट्रेंड बन गया है कि लड़की अपने आशिक के साथ में मजे में है, शादी किसी और के साथ में तय कर दी है, वो शादी के लिए हाँ भी कर दी है उसने। फिर उसके बाद सब कुछ सेट होने के बाद, जब शादी होने के बाद, फिर 15 दिन बाद लड़के को कहीं गला काट दिया जाता है, कहीं नींद की गोली देकर उसको नींद में मार दिया जाता है, कहीं सांप से डसवा दिया जाता है। मैं जब भी इंस्टाग्राम, अपनी सोशल मीडिया, फेसबुक अकाउंट जो भी ओपन करता हूं ना, तो सबसे पहले रील जो आती है ना, आंखों के सामने लड़कों की आती है कि आज यहां नए विवाहिता जोड़ी ने, एक अपनी पत्नी ने पत्नी को मारा। मतलब हत्या का जो प्रयास है ना, वो कोई सा भी हो, लेकिन होनी हत्या ही है। चाहे किसी भी तरीके से मारे, लड़की मरना लड़के को ही है। तो मेरा ये कहना है, सभी लड़कियों से भी कहना है, मेरी प्यारी बहनों, कि लड़कों के बारे में इतना सोचिए। अगर आपको लड़का पसंद नहीं है, आप मना कर दीजिए मुंह पे, मम्मी मैं, पापा मैं, भैया मैं, जो भी आपका पसंदीदा घर में परिवार में एक इंसान होता है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हो, उसको आप बोलिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं इस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकती। तो कम से कम किसी एक इंसान की लापरवाही का नतीजा एक पूरा परिवार जो नहीं भुगतेगा ना, जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, शादी के बाद तुम उस इंसान के साथ गलत कर रही हो, तुम लड़ रही हो, झगड़ रही हो, बिना किसी बात के तुमने उसको मार दिया, अपने पति को बुलाकर, अपने पति को मार दिया, और अपने आशिक को बुलाकर या उसके दोस्तों को बुलाकर। तो ये गलत है ना। आपकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार का हंसता खेलता जो जीवन यापन होता है वो तबाह कर देता है। उसके बाद क्या होता है, आप लोग जेल जाते हो। वो जिसका जो मरता है ना, केवल उसको दुख होता है, उसको पता रहता है कि क्या मैंने क्या खोया है। एक माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस कर 25, 27, 30 साल की उम्र तक लाता है, और किस तरीके से उसका जीवन यापन करके कठिनाइयों से उसको बड़ा करता है। उसके बाद सिर्फ उसकी इतनी इच्छा होती है कि एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए बच्चे को, और जिससे उसकी शादी हो जाए, घर परिवार स्वस्थ खुशहाल रहे। लेकिन आज के समय में लड़कियों के अंदर बिल्कुल भी शर्म हया नहीं बची हुई है। उनको जिस तरीके से करना है वो उसी तरीके से करेंगी। उनको इतना समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं ये गलत कदम उठा रही हूं तो किस लिए उठा रही हूं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी, मेरी शादी हो गई, आज से मेरा जो भी सब कुछ वही है ना। तो तुम उसी इंसान को मार रही हो, तुम विधवा बन जाओगी, उसके बाद विधवा बनने के बाद जेल जा रही हो तुम, जेल जाने के बाद तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा इस क्राइम में साथ दे रहे हैं लोग, वो जेल जा रहे हैं। तो इससे किसका भला हो रहा है, मुझे बताओ। क्या तुमने उस लड़के का मर्डर कर कर तुमने अपना भला कर लिया? क्या तुम्हारे साथ जो मर्डर करने वाले थे, तुम्हारे प्रेमी, तुम्हारे दोस्त यार जो उनके साथ में थे, उनका भला हो गया? तुम लोग जेल गए, तुम्हारा परिवार खत्म हो गया, उस बेचारे की हत्या हो गई, उस बेचारे का परिवार खत्म हो गया। भाई खुशी कहां है यहां? खुशहाल जीवन किस कौन जी रहा है? कोई नहीं जी रहा। तो मेरा सभी बहनों से और माताओं से भी मेरा अनुरोध है, विनम्र विनती करता हूं मैं, अपने बुजुर्ग पिता समान सभी भाइयों से भी विनती करता हूं कि अपने घर की लड़कियों को थोड़े से संस्कार जरूर दें। आप उनकी परवरिश में, आप उनके शौक शौक जो आप पूरे करा रहे हो ना, आप कराइए, मैं मना नहीं करूंगा, पर शौक के साथ में आप थोड़े से उनको संस्कार भी दीजिए। आप उनको संस्कार भी दीजिए शौक के साथ में, जिससे किसी का आगे बेटा ना खो, या ना किसी का भाई मरे, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का भतीजा। मतलब रिश्ते जो होते हैं ना, अनेक होते हैं एक इंसान के साथ में। तो किसी के घर परिवार के खुशहाल जीवन नष्ट ना हो। केवल मेरा इतना ही कहना है कि लड़कियों से भी ये कहना है कि आप अपने एंजॉय के साथ साथ में किसी के परिवार को क्षति ना पहुंचाएं, और अपने संस्कारों को ना भूलें। बस, जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे युवा भाइयों, मैं सबसे यही अपील करता हूं, विनती करता हूं,
कि आप अपने लिए संबंध देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, शादी कर रहे हैं जिस लड़की से, उससे कृपया करके ये ना पूछें तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है। ये सारी चीजें शादी के बाद आप सेटलमेंट बन जाता है। लेकिन ये चीज जरूर पूछें कि तुम्हें कोई और पसंद है, तुम कहीं और चाहती हो अपना विवाह, या तुम्हारा मन कहीं और है। ये बातें जरूर पूछें। अगर आप ये सब पूछ लेते हो, वो उसका निष्कर्ष जो भी सामने वाले जो जवाब देता है, लड़की जो जवाब देगी आपको, उससे आप सहमत होकर ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। अगर लड़की ये बोलती है ना कि हाँ मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करूंगी, और मेरे घर वाले जबरदस्ती यहाँ शादी करने के लिए बोल रहे हैं, तो कृपया करके लड़कों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसी जगह संबंध ना करें, अपने और अपने परिवार को इस घटना का शिकार ना बनाएं। यही मैं चाहूंगा। और बस बाकी आप सब लोग समझदार हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।